चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को लेकर बहुत ज्यादा आजकल बातचीत हो रही है और विक्रांत गुप्ता एक ऐसा इंडियन सहाफी, एक ऐसा इंडियन करेक्टर जो बीसीसीआई की तरफ से एक कह लें कि एक ऐसा स्पोक्समैन बना हुआ है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। वो तमाम बातें, वो तमाम तड़ियां, वो तमाम धमकियां, वो तमाम चीजें वो पाकिस्तानी मीडिया पर आकर कह रहा है जो बीसीसीआई कहना चाह रहा है। यानी कि वो होता है ना, जब आप क्राइम कोई करें और फिर एक बंदा आपको डराने आता है, देखें उसने जुर्म कर दिया पर उसकी ये मजबूरी थी, आप ये करोगे तो आपके साथ ये बुरा होगा, ये इस तरह करोगे तो इस तरह बुरा होगा। मैं पहली बात तो पाकिस्तानी मीडिया से बड़े बड़े हमारे एंकर शाहजेब खानजादा से लेके किस एंकर ने, किस चैनल, न्यूज चैनल ने विक्रांत गुप्ता से बात ना की। और विक्रांत गुप्ता क्या कहानी सुनाता है, पहले वो कहानी ये सुनाता है। देखें, ये आज नहीं हुआ, हम तो 4 महीने से कर रहे थे। क्या बीसीसीआई ने 4 महीने पहले पाकिस्तान, जब जय शाह साहब अपनी आईसीसी की सदारत लेना चाह रहे थे और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ था, क्या उन्होंने पाकिस्तान को यह कहा था कि वो नहीं भेजेंगे टीम बीसीसीआई या उनकी गवर्नमेंट नहीं भेजेगी? क्यों हम उनको पहले कहते कि जी नहीं, आप टीम नहीं भेज रहे तो हमें रास्ता बताएं। यानी कि विक्रांत गुप्ता वो बातें कर रहा है जो बातें बीसीसीआई करना चाहता है। और अगर वो करेगा तो लॉजिकली दलील के तौर पर वो गलत साबित होगा। सो विक्रांत गुप्ता को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। जी हां, ये पाकिस्तान के मीडिया के अंदर लॉन्च हुआ है और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तानी मीडिया से, बैन करें विक्रांत गुप्ता को। ये विक्रांत गुप्ता, या तो आप बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल को लें। विक्रांत गुप्ता डरा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, विक्रांत गुप्ता डरा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों को और हुकूमत को कि जी सैंक्शन किस चीज की लगेंगे। मैं आज आपसे बात करता हूं इस अंदाज में जिसको आप दलील कहते हैं। देखें, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है तो जितने भी क्रिकेटिंग नेशन जिन्होंने इसमें शिरकत करनी थी, 8 ममालिक ने, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो शिरकत करेंगे और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगी। ये एग्रीमेंट हमने भी साइन किया, इंडिया ने भी साइन किया, बाकी मुल्कों में भी साइन किया। और पाकिस्तान ने दूसरा एग्रीमेंट साइन किया एज ए होस्ट, एज ए मेजबान। जी हां, ये दूसरा एग्रीमेंट ये था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मुआहदा किया कि जी ये तमाम टीमें पाकिस्तान खेलने आएंगी, इनकी तमाम की सिक्योरिटी, इनके तमाम की रिक्वायरमेंट्स, इनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स तमाम तर पूरी की जाएंगी। ये 2 एग्रीमेंट। अब अगर इंडिया अपना मुआहदा तोड़ता है, यानी कि जब उसने ये मुआहदा किया हुआ है कि वो पाकिस्तान में अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी शिरकत के लिए भेजेगा और अब वो उस मुआहदे को तोड़ रहा है और उसमें वो अगर दलील सिक्योरिटी की भी दे तो सिक्योरिटी की सेंस में तो हमारे पास इंग्लैंड आ रहा है, हमारे पास बाकी टीमें, न्यूजीलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जो इंडियन प्लेयर्स को चाहिए और वो पाकिस्तान प्रोवाइड नहीं कर सकता? सो ये दलील जो है कि पाकिस्तान के 2 मुआहदे में, तो जी हां बिल्कुल 2 मुआहदे हैं और एज ए होस्ट पाकिस्तान को फिर ये राइट है कि वो अपने इस इवेंट को बचाने के लिए कोई भी काम कर सकता है। वो किसी और टीम को मदऊ कर सकता है। जब एक टीम आकर यहां पर खेलना नहीं चाहती तो कल अगर यही सिचुएशन जब इंडिया में होगी, तो इंडिया में अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर क्या इंडिया जो है वो अपना इवेंट कैंसिल कर देगा? वो भी यही करेगा ना, फिर किसी अल्टरनेट टीम को बुलाएगा। देखें, ये विक्रांत गुप्ता साहब जो पाकिस्तान मीडिया में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डरा रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठी हुई 90% ब्यूरोक्रेसी जो है वो बीसीसीआई के माइंडसेट की है, क्योंकि आईसीसी, बीसीसीआई ये एक बहुत तगड़ा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये नौकरियां करने वाले लोगों को यही रोला होता है कि वो यहां से अपना सीवी लेंगे और वो जाएंगे आईसीसी में और वहां पर एक नई नौकरी उनको मिल जाएगी। मैं बार बार ये आपसे पाकिस्तानी मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विक्रांत गुप्ता जिस तरह बीसीसीआई के तरफ से पाकिस्तान को डरा रहा है, इसको पहले तो बैन कर देना चाहिए। और ये जो तासुर मिल रहा है कि जी विक्रांत गुप्ता साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर सैंक्शन लगेगी, किस बात की भाई सैंक्शन लगेगी? हमने क्या किया है जिस पर हमें सैंक्शन लगेगी? सैंक्शन तो फिर बीसीसीआई पे लगनी चाहिए। जो अगर दलीलन बात करें, देखें हर चीज की 2 रास्ते होते हैं। एक होता है कि आप दलील के साथ बात करते हैं और दूसरा होता है कि आप साइड लाइन पे किसी को आप ओब्लाइज कर रहे होते हैं, किसी के कहने से बात मान रहे होते हैं, किसी के कहने से आप किसी चीज को छोड़ रहे होते हैं। जब बीसीसीआई बिल्कुल डेडलॉक की कंडीशन अपनाएगा, फिर बात होगी पेपर की, फिर बात होगी डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, 2 मुआहदे साइन किए हैं, एक एज ए मेंबर,
कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगा। वो साइन बीसीसीआई ने भी किया कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। इसी तरह बाकी 6 ममालिक ने भी किए। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो दूसरा मुआहिदा साइन किया वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और उस मेजबानी के जितनी भी रिक्वायरमेंट आईसीसी कहेगा वो उनको पूरा करेगा। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, ग्राउंड रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजें प्रोवाइड करेगा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पर एज ए होस्ट यही मुआहिदा, यही दूसरा एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी राइट देता है कि अगर कोई मेंबर बोर्ड किसी ऐसी वजह से आने से अपनी टीम पाकिस्तान भेजता है, भेजने से इनकार करता है जो कि दलील के तौर पर बिल्कुल वो साबित ना कर सके, तो फिर ये राइट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो उसकी जगह किसी और टीम को बुला सकता है। और विक्रांत गुप्ता साहब जो ये आप मिसालें दे रहे हैं ना कि जी 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था, वेस्ट इंडीज नहीं आया था, आपको याद होगा बिल्कुल नहीं आया था। मुझे भी याद है 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसे श्रीलंका जाकर खेलने से मना कर दिया था। तो आपको याद होगा कि 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के थे, दोनों मैचेस के जो पूल मैचेस थे उनके पॉइंट्स जो है वो मिल गए थे श्रीलंका को, जो मैचेस वहां पर खेलने थे, जो 2 टीमें नहीं आ रही थी। और आपको यह भी याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स ने मिलकर एक टीम बनाई थी और जाकर वो श्रीलंका खेले थे और उन्होंने साबित किया था नहीं जी यहाँ पर सिक्योरिटी और दीगर मामला जो है वो ठीक है और ऑस्ट्रेलियन टीम का जो इनकार है वो बिला जवाब है। सो क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब वो नहीं खेले थे तो क्या मैचेस, फिर हम अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, पहले तो पूल मैचेस की बात है ना, पूल मैचेस नहीं खेलते तो फिर हम या तो पॉइंट्स देंगे या अपने इवेंट को पूरा करने के लिए हम एक और टीम इनवाइट करेंगे। तो ये जो विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डराने में लगे हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर आकर दिन रात सुबह शाम दोपहर किसी न किसी चैनल पर आपको विक्रांत गुप्ता नजर आ रहा है। बेसिकली ये बीसीसीआई का वो स्पोक्समैन बना हुआ है जो ये शो कर रहा है कि वो जर्नलिस्ट है। अरे भाई आप हमें क्यों डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? और पाकिस्तानी सहाफी भाइयों, आप विक्रांत गुप्ता को किस स्टेटस के तहत इतना ज्यादा ले रहे हो? क्या वो बीसीसीआई क्रिकेट का बाप है? वो हमें ये डराना बंद करें विक्रांत गुप्ता साहब, हमें भी कानून पढ़ना आता है। देखिए ना, ये तो वैसे ही है कि किसी शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया और उसको आप डराएं, नहीं नहीं, जो सामने वाले ने जुर्म किया है ना उसने तो कर लिया है। पर अगर आप ये करेंगे तो वो जैसे कोई गुंडा नहीं होता, वो अगर आपको आके आपके साथ आप घर चोरी कर ले, डकैती कर ले और ये बात साबित हो रही हो कि उसने चोरी डकैती की है और एक बंदा उसका साथी आके आपको कहे नहीं नहीं अगर आपने ये किया तो ये तो गुंडा है, ये तो आपके बच्चे भी उठवा लेगा, ये तो आपके बच्चों को स्कूल से उठवा लेगा, ये तो आपकी नौकरी से निकलवा देगा। अरे भाई, ये हमें पता है कि बीसीसीआई आईसीसी के अंदर तगड़ा है पैसे थबलचू की वजह से, पर क्या ये बात आप दलीलन कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि जो विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि जी नहीं आपने 2 मुआहदे किए? जी भाई हमने 2 मुआहदे किए। एक मुआहदा एज ए मेंबर कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपने भी किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी किया। वो मुआहिदा इस बात का पाबंद करता है बीसीसीआई को कि वो पाकिस्तान के अंदर टीम भेजे। और अब जबकि आईसीसी को इस बारे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम टीम नहीं भेजेंगे, तो ये जो दूसरा मुआहिदा है, जो दूसरा एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज ए होस्ट किया, ये राइट देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर इंडिया बगैर किसी बड़ी वजह के पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाकिस्तान के अंदर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के फराइज पर पूरा उतरते हुए उस इवेंट को कराए और उसके गैप यानी अगर इंडियन टीम नहीं आती तो किसी और को बुलाए। ये हमें डराना बंद कर दे कि हमने 2 मुआहदे कर लिए तो हम फंस गए। सो विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तानी मीडिया पर बैन होना चाहिए और ये जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डरा रहा है, इसको भी बैन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।